हम एएलएच में फ्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए कोई बड़ा मेडिकल चेकअप नहीं करना पड़ता। ये एक सामान्य तरीके से इसको फ्लाई किया जाता है, लेकिन कुछ डूज एंड डोंट स्ट्रिक्टली होते हैं इसके लिए। और जो आज हमें फ्लाई कराएंगे वो हैं पायलट एस ए कुंटे और राजीव दुबे। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। युद्ध के समय सेना के लिए ये बहुत कारगर साबित होते हैं। हमें इसमें बैठने और युद्ध के वक्त इसकी जरूरत को समझने का मौका भी मिला। अब मैं उस हेलीकॉप्टर के पास हूं जिस हेलीकॉप्टर को देश देखना चाहता है, यानी व्यूअर्स आप देखना चाहते हो। और ये हेलीकॉप्टर आप क्यों देखना चाहते हो, इसका कारण आपको जब आप इस हेलीकॉप्टर को देखेंगे बाहर से, अंदर से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये हेलीकॉप्टर आखिरकार क्यों जरूरी है, भारत के लिए क्यों जरूरी है। और इस हेलीकॉप्टर का नाम भी जो है वो भगवान शिव के नाम से है, रुद्र। मैं इस समय रुद्र के सामने खड़ा हूं और इस हेलीकॉप्टर में गन्स भी हैं, कई सारी मशीन्स भी हैं। ये हेलीकॉप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसी का एक वर्जन था जिसको उरी, इसी हेलीकॉप्टर के वर्जन को उरी जब हुआ था और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। उस सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया था जब हम सैनिकों को वापस लेके आ रहे थे। इसकी ज़्यादा जानकारी हम चीफ टेस्ट पायलट से ज़रूर लेंगे। और ये हेलीकॉप्टर वाकई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जानना, देखना और समझना। लेकिन ये पहली बार टेलीविज़न स्क्रीन के इस पार आ रहा है। मैं हमेशा आर पार करता हूँ, आर पार की टक्कर करता हूँ, लेकिन असली आर पार ये करते हैं, असली आर पार ये करते हैं, ये लोहा लेते हैं जिसे हमारे सैनिक इस्तेमाल करते हैं। इस हेलीकॉप्टर का नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, रुद्र, जो कि भगवान शंकर के नाम से है। और अब आप इस हेलीकॉप्टर को तो देश देखना चाहेगा, हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे। और मुझे पता है कि जब हम इस हेलीकॉप्टर के बारे में बता रहे हैं तो एक मुझे तो याद आ रहा है कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी क्या इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था सैनिकों को लाने के लिए, या फिर ध्रुव, वो तो ध्रुव था, वो ध्रुव का इस्तेमाल करा था, वो यूटिलिटी वर्जन, वो पूरा एक्सट्रिकेट करने के लिए उनको उस टाइम पे। एंड काफी उसका इस्तेमाल होता रहता है रेगुलरली। ओके। एंड ऑपरेशन एरिया में ना आगे। तो व्यूअर्स के लिए आपने उरी फिल्म देखी होगी, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की, तो हालांकि शादी भी हुई है अभी, लेकिन आपने उरी फिल्म देखी होगी। उरी फिल्म के अंदर भी जब वो, आप उस फिल्म का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उस फिल्म के अंदर जब सैनिक जा रहे होते हैं और उनको पिकअप करना होता है, तो इसी के दूसरे वर्जन जो यूटिलिटी है ध्रुव, उसका इस्तेमाल हुआ था। आई एम राइट? Absolutely correct. It's one of the best platforms available combat helicopters in the world. It's a modification of the basic ALH version in which we just flew. If you can focus there, you have a rocket pod, 70 mm rocket pod here. You can put air-to-air missiles. Currently we are doing air-to-ground missile integration. Okay. That is a Helena missile developed by DRDO. Is being integrated, so it will become a very potent weapon platform. Okay. अब आप जरा बताइए, ये मिसाइल कौन सी है, गन कौन सी है? माइक लेके। ये है एयर टू एयर मिसाइल मिस्ट्राल। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसको हम दूसरे एयरक्राफ्ट, चाहे फाइटर हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे ड्रोन हो, उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। और ये एयर टू एयर, ये रॉकेट्स हैं 71 mm। रॉकेट लॉन्चर। हाँ, इसमें इतने रॉकेट आते हैं, इसके 4 लगा सकते हैं। 3, 4, 7, 10, 12, 12 हैं। 12 के ऐसे हम 4 पॉड लगा सकते हैं।
ऐसे 4 लगा सकते हैं। 4 लगा सकते हैं, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो वील हैव टू रिमूव दिस। ये बड़ा सिंपल है, इसको निकाल के फटाक से अलग से दूसरा वाला लग जाता है। तो इसी से चलते हैं। हाँ, और इसका हम एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगा सकते हैं, एंटी टैंक, एंटी। एक पायलट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस तरफ भी देख लेते हैं, ये आगे हाँ जी, ये दिस इज गन। ये गन है, टर्रेट गन। ये ना एक जॉयस्टिक से भी कंट्रोल होता है, आपके हेलमेट से भी कंट्रोल होता है। हेलमेट से कंट्रोल। जहाँ पे पायलट देख रहा है क्रॉस होता है उनके आंखों के सामने। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो और इसके साथ भी हम कपल कर सकते हैं। ये अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बॉर्ड जो पहले दिखाया था आपको, ओके 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 ओके। जैसे ये है, ये इसमें IR सेंसर है, लेज़र गाइडेंस है, सब कुछ है इसमें। ओके। तो इसके हिसाब से भी इसको कपल कर सकते हैं। चाहे रात को अगर कुछ दिख नहीं रहा तो ट्रेन करके फायर कर सकते हैं। और इस गन से नॉर्मली कितना फायर होता है? इसका रेट ऑफ फायर 200-300 के हिसाब से बड़ा वाला कार्ट्रिज है। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं ये, इसमें फ्लेयर और शार्प है। हर किसी ने इस जहाज़ पे मिसाइल दागा, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, तो ऑटोमेटिकली ना ये जो सेंसर वगैरह हैं ये सेंस करके इसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करेगा। तो मिसाइल इस शार्प या फ्लेयर पे अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, जहाज पे नहीं आएगा। अब मैं एक ऐसी हेलीकॉप्टर के सामने हूँ, जो कि एक ऐसे चॉपर के सामने हूँ जो कि आने वाले 10 साल के अंदर भारत का भविष्य तय करेगा। यानी भारत की एविएशन इंडस्ट्री का भी भविष्य तय करेगा। क्योंकि अभी हमने हाल में एक बड़ा दुखद इंसिडेंट देखा जिसमें CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो Mi-17 जिसको Mi-17 भी कहते हैं उसमें सवार थे और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत अनुभवी पायलट के साथ वो थे और ये बहुत ही बड़ा हादसा था और इसने पूरे देश को झकझोर दिया। और ये भी एक बड़ा कारण है कि आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में Mi-17 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, उसको रिप्लेस करेगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 8 से 10 सालों के अंदर अगर ऐसा होता है तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि एक विदेशी हेलीकॉप्टर को भारतीय हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेगा। ये हेलीकॉप्टर मल्टी पर्पस हेलीकॉप्टर है। मेरे साथ चीफ टेस्ट पायलट हैं इस पर बताने के लिए। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, पहली बात। दूसरा, इसकी यूसेज क्या हो सकती है और ये कब तक शामिल हो सकता है, कब तक आ सकता है? देखो, इसको हम इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बोलते हैं जी। ये जो हेवियर क्लास हेलीकॉप्टर उसको रिप्लेस करने के लिए ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। इसको मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहता हूँ कि कितना अच्छे से ये बना हुआ है। जी, तो ये अभी तो ऐसे नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स होते नहीं है। ये तो एक तरह से एयरक्राफ्ट की तरह लग रहा है, मिनी एयरक्राफ्ट की तरह लग रहा है। इसको हमने लेआउट को VVIP वेरिएंट में करा हुआ जी, तो जी। इसका एक रोल होगा जो VVIP कैरिंग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको कैरिंग के लिए। तो उसके लिए हम जो भी पैटर्न चाहिए, जो भी कन्वीनियंस चाहिए वो हम लगा सकते हैं।